गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि ये लप्पू रंगीला कंटेंट की तलाश में पहुंच चुका है धनबाद। मनोज दे के घर में घुस गया है और मनोज दे के घर से बराबर लगातार वीडियो पे वीडियो चेप रहा है। मनोज दे का ब्लॉग अभी तक नहीं आया है गाइस, जबकि उसके घर में फंक्शन है, लेकिन ये लपुआ हर एक मोमेंट को कैप्चर करके वीडियो पे वीडियो चेप रहा है और दूसरे का कंटेंट अपने चैनल पे दिखा रहा है बेशर्मों की तरह, जबकि कंटेंट की मारामारी इसके अपने ही परिवार में हो जाती है। माँ अलग लड़ती है बेटे से और बेटा अलग लड़ता है अपने भाई से, और बहनियां तो जैसे कि एकदम कुंडली मार के बैठी हुई है कि ये मायके का कंटेंट मेरा है, सिर्फ मेरा, और बहनिया का हर ब्लॉग मायके के नाम से ही चलता है। तो ये लोग हैं आपस में कंटेंट के लिए लड़ते हैं, लेकिन मनोज दे के घर के फंक्शन ये अपने चैनल पे सबसे पहले चेप रहा है। ये इतना बेशरम इंसान है, कम से कम किसी ने बुला दिया तुमको तो इज्जत से वहां जाते, वहां इज्जत से रहते, लेकिन ये क्या दूसरे का कंटेंट चेप रहे अपने ब्लॉग चैनल पे। छी 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 छी, शर्म कर ले लपुआ, थोड़ा तो शर्म कर ले। गाइस, आज मैंने देखा ये लप्पू रंगीला बोल रहा था कि पगल चट्टी का बढ़िया वाला मेकअप लुक आएगा, एक अलग से वीडियो बनकर आएगा। और वो वीडियो मैंने देखा तो रे मोरी मैया, हमको तो हंसी छूट गया। एक तो ये पगल चट्टी भाऊजी एकदम सुस्ती भरा ब्लॉग डाली है, एकदम सुस्ता के आराम से मेकअप कर रही है। दूसरों में रात की पार्टी के लिए ये लगा रही है सनस्क्रीन, हमको तो हंसी छूट गया गाइस। अब ये पगल चट्टी रात का मेकअप लुक शेयर कर रही है और सनस्क्रीन लगा रही है गाइस। रे मोरी मैया, ये है आपके सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिनकी बातों में अक्सर आप लोग बह जाते हैं और बह के हमसे लड़ने आ जाते हैं। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई है गाइस। ये पगल चट्टी कह रही है कि आज भर दिन हम न्यूज देखे हैं, न्यूज में देख ही रहे हैं आप लोग को क्या दिख रहा है, पूरा एकदम टेंशन हो गया, एकदम टेंशन हो गया है। जबकि लप्पू भैया कह रहे हैं कि न्यूज देख के मन गदगद हो गया। मैंने आप लोग खुद बताइए गाइस, ये ऑपरेशन सिंदूर का जो चल रहा है न्यूज, इससे टेंशन किसको होगा। मैंने तुम देशद्रोही प्रवृत्ति के हो काजी पगल चट्टी है। मैंने पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के खुशियां मना रहा है और ये पगल चट्टी को दुख हो गया, टेंशन हो गया, एकदम टेंशन आ गई। लेकिन गाइस, इसमें भी इस पगल चट्टी का कोई दोष नहीं है, इसीलिए तो हम लोगों ने इसको नाम दिया है पगल चट्टी, क्योंकि कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इसको समझ में ही नहीं आता। वो तो शुक्र है कि लप्पू भैया बार बार इसको कवर कर देते हैं, नहीं अगर वो होते तो इस पगल चट्टी का क्या ही होता, वो तो भगवान ही जाने। ये पगल चट्टी मुंह खोलती है, अपना गंवारपन दिखा देती है। इतना अच्छा न्यूज है ये सभी देशवासियों के लिए, सभी खुशियां मना रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, और इस बेचारी को टेंशन हो गया न्यूज देख के। अरे मोरी मैया, इतनी गवार है ये पगल चट्टी कि क्या ही बताएं गाइस, अगर इसके स्टाइल में कहे तो। गाइस, आज हमने एक ऐसा भी ब्लॉग देखा जिसमें मनोज दे कह रहे थे कि आइए मिलवाते हैं आपको अपने परिवारजनों से। ये देखिए मेरे माता जी हैं, ये देखिए मेरे पिताजी हैं, देखिए मेरी दादी हैं, और ये देखिए मेरी बहन लोग हैं। जैसे ही बहन लोग बोले हमको तो हंसी छूट गई। सच्ची बताएगा, जैसे ही मनोज दे बोले कि ये मेरी बहन सब है, हमको तो हंसी छूट गया। मन में बहुत सारा बात चलने लग गया कि मनोज दे ये क्या कर रहे हैं आप। अरे हर रिश्ता को इंट्रोड्यूस कराइए, लेकिन अपनी बहन लोग से इस लपुए को इंट्रोड्यूस मत कराइए। ये छिछोरा है, ये ठरकुल्ला है। ये बहन बोल के 1.5 साल तक मजे लेता रहा मासूका वाला है, ये वो ठरकुल्ला है। बहन तो बताता है कि ये मेरी बहन है लेकिन ये मजा मारता है मासूका वाला मजा लेता है। तो आप इसको बहन से थोड़ा दूर रखिए। आज जैसे ही बहन बोला जाकर गोड़ लगने लग गया ये लपुआ, हमको तो और हंसी छूट गया गाइस। ऐसे ही तो दीदी बोल के गोड़ लगता था नेहा तिवारी को, बोले तो जगत दीदी को, लेकिन बाद में क्या पता चला कि गोड़ छूते कुछ और भी छू रहा था 1.5 साल तक। बताइए, मैंने रिश्ता पाक और पवित्र होना चाहिए और किसी रिश्ते में ईमानदारी होना चाहिए। जब गोड़ छूने वाला रिश्ता है तो कुछ और नहीं छू सकते, और अगर कुछ और छूने वाला रिश्ता है तो भाई गोड़ नहीं छू सकते। काजी सही बोले ना भाई। अब देखिए गाइस, आप लोग कहिएगा डबल मीनिंग बात कर रही है। अब हम इन लोगों से तो कम से कम शरीफों वाला ही बात कर रहे हैं। ये लोग ने जो किया है उससे तो अच्छा ही ढंग से आप लोगों को समझा रहे हैं। वैसे आज का ब्लॉग देख के हमको हंसी बड़ा आया है। ये जैसे ही बोले थे मनोज दे कि ये हमारी बहन है,
अरे मोरी मैया, दिमाग में सैकड़ों बात चलने लगा कि अब कौन सा नया महाभारत कांड होने वाला है। हमको तो समझ से एकदम परे है। जब जब ये लप्पू भैया बहीन शब्द के नजदीक गए हैं और वहां से उसको माशूका बना के ही लौटे हैं, क्योंकि गाइस बहुत सारी ऐसी बहनें इनकी बिखरी हुई जिनके कान में ये मंत्र फूकते हैं बेचारे। गाइस, एक तरफ हमने देखा अन्नप्राशन का फंक्शन चल रहा था। उस फंक्शन में ये लप्पू भैया पगल चट्टी इतने पीछे कि हुलक के देख रहे हैं कि आखिर उधर चल क्या रहा है, लेकिन हुलकने के बाद भी नहीं दिखा, बिल्कुल भी नहीं दिखा बेचारे लप्पू भैया। हमेशा एकदम सभी छपरी ब्लॉगरों के बीच में एकदम फ्रंट में रहने वाले लप्पू भैया का मुंह एकदम देखने लायक था। बेचारे सोच रहे थे कि देखो क्या इज्जत मिल रहा है हमको। हम छपरी ब्लॉगरों के बीच में जब जाया करते थे तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हुआ करते थे, और यहाँ हमको पीछे एकदम धकेल दिया गया है, और तो और धकिया के और पीछे बेचारे एकदम होते चले जा रहे हैं। पगल चट्टी एकदम गुर्रा रही है कि कहाँ लेके चला है हमको हमारा मर्द है, कहाँ लेके चला है, कोई भाव ही नहीं हमारा यहाँ है। अब ये लपुआ ठरकुल्ला बेचारा सोच कर गया था कि मनोज दी के घर जाएंगे तो हमको बहुत ज्यादा भाव मिलेगा, एकदम मनोज दी हमको हाथ पर ले रहेंगे, सबसे ज्यादा हम ही वीडियो में दिखेंगे। लेकिन अब सोच कि ठरकुल्ला का ख्याली पुलाव ख्यालों में ही रह गया गाइस, कुछ भी पूरा ना हो सका। और ये बेचारे का मुंह एकदम देखने लायक है। चेहरा पे दोनों पति पत्नी का 12 बजल है, एकदम 12। बेचारी मेकअप कर रही है, कह रही है गर्मी बहुत लग रहा है, बहुत गर्मी। अब कोई यहाँ सेवा के लिए भी नहीं उपलब्ध है। बताइए, मैंने पंखा लगवा देता मनोज, मैंने एसी चलवा देता बढ़िया एकदम मस्त वाला, तो हम बढ़िया से मेकअप उकअप कर लेते। लेकिन मनोज तो नादारत है। और तो और ज्योति का क्या फर्ज था कि हमको सामने यहाँ पंखा लगवाए। अब 10 बार आके पूछे कि देखो जी मनीषा, तुम्हारा मेकअप हुआ कि नहीं सेट, बताओ। अगर नहीं हुआ है तो हम मेकअप वाली को बुला रहे हैं, तुम एकदम बढ़िया से मेकअप कर लो, काहे कि तुमको पार्टी में चलना है सबसे पहले, काहे कि तुम ही हो पार्टी का एकदम चीफ गेस्ट। यही सब ख्यालों में सोचकर बेचारी पगल चट्टी भी गई थी, लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो गया गाइस। बेचारी को गर्मी में मेकअप करना पड़ा, वो भी अकेले बैठ के। बेचारे दोनों पति पत्नी तैयार हुए, जैसे तैसे एकदम निकले। तब जाके वहाँ पार्टी में पहुँच के थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि कुछ पहले से मिले हुए लोग भी वहाँ मौजूद थे। जैसे कि आप लोग को पता ही है गाइस कि ये जो भी हैं झारखंड के, वो सब वहाँ ब्लॉगर मौजूद थे, तो थोड़ा सा इनको राहत मिला कि चलो अब उतना ज्यादा हमको बेइज्जती महसूस नहीं होगा, क्योंकि बेइज्जती अब आपस में बट जाएगा। इसलिए बेचारे लप्पू भैया पहुँच गए एकदम स्टेज पर, वही पुराना अपना कलाकारी दिखाने के लिए कि हम भाई माइक पकड़ेंगे, क्योंकि हमको हर पार्टी में माइक पकड़ना होता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमसे बढ़िया कोई नहीं बोल सकता ना, एकदम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इसी रस्म को अंजाम देते हुए लप्पू भैया पहुंच गए स्टेज पर, और मनोज दी के प्रोग्राम में वो अनाउंस करने लगे सभी मेहमानों का लिस्ट एकदम देख के। ये तो हो गया लप्पू रंगीले का काम। चलो, कोई काम तो लप्पू रंगीले को आता है, जिसके बदौलत वो कहीं भी टिक जाता है। लेकिन पगल चट्टी क्या कर रही थी? पगल चट्टी दे गोलगप्पा, दे चाट, दे गोलगप्पा, दे चाट, एकदम मार धार के एकदम उड़ैले है। मैंने दे हाथ बिना चलाए हुए अगर खाने पीने के लिए दे दीजिए तो ये पगल चट्टी बहुत खुश रहेगी, बहुत खुश। खाते समय देखिए कितना खुश है, मार एकदम गपा गप एकदम खैले जा रही है। सुबह में उतना चेप दी ढुसका, मूढ़ी, घुगनी और तो मिठाई, भुंजा फरी सब चेप दी। उसके बाद खाना भी खाई, दाल चावल सब्जी। उसके बाद एकदम दे गोलगप्पा, दे चाट, उसके बाद मटन चावल सब एकदम चेप दी। मैंने खाने समय देखिए इसका मुंह कितना खिला हुआ रहेगा। अपने घर पे अंबाला में जाके किचन में एगो हलवा बनाने बोल दीजिए तो रे मोरी मैया, इसके चेहरा पे एकदम लगता है कि एकदम मातम छा गया। कितना दुनिया भर का दुख एकदम आ जाता है इसके चेहरे पे, जैसे लगता है कि यही दुनिया में सबसे बड़ी दुखी औरत है। खाना बनाते समय ऐसा मुंह लटका के बनाती है, अनसा के बनाती है, इसीलिए खाना का एकदम छीछा लेदर कर देती है। जैसे आप लोगों ने दिव्य हलवा भी देखा, और कुछ दिनों के बाद आप लोगों ने दिव्य डोसा भी देखा। ऐसे ही अतरंगी चीजें बनाती है, कुड़ के बनाती है खाना। लेकिन वे पगल चट्टी, ऐसे कब तक चलेगा? तुम लोग अपना पेट इधर उधर घूम के कब तक पालते रहोगे हैं?
फ्री फंड का बिना देश चलाइले खाना मिल जाए, बाप रे बाप, मन एकदम गदगद, एकदम गदगद। तो लेकिन देश चलाने बोल दीजिए, एकदम मुंह एकदम सुख के एकदम आठी हो जाता है, एकदम आठी। गाइस, एक ब्लॉग में हमने देखा, ये मनोज दी कह रहे हैं कि अरे सुबह सुबह पहुंच गए आप लोग। है ये बेशरम थरकुल्ला कह रहा है कि हम सुबह पहुंचे तभी तो आप लोग सुबह मंदिर जा पाए। बताइए गाइस, ये इतना बेशरम इंसान के मुंह पर आता है इसका जवाब, मुंह पर। ये नहीं हुआ कि इतना सुबह सुबह किसी के यहाँ कौन जाता है जी। आप भर दिन जाके उसके घर में आराम भी किया है ये लोग। बताइए, बेशरम पति पत्नी रूम में आराम कर रहा था उसके यहाँ। कोई भी किसी के यहाँ जाता है तो इन सब चीजों का ख्याल रखता है, और खासकर जब हम पहली बार किसी के यहाँ जा रहे हैं तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ये लोग तो एकदम खानदानी बेशरम है। कहीं भी जाएंगे एकदम, कहीं भी कभी भी कोनो टाइम नहीं है इन लोगों का। कभी भी 4 बजे भोर में पहुंच सकते हैं, रात के 2 बजे पहुंच सकते हैं। इनको सिर्फ बुलाने भर की देरी है। एक बार आप बोलिए तो सही कि हमारे यहाँ आइए, एकदम कूद कूद के जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को बड़ा मजा आता है घर घर घूमना, घर घर खेलना। अब घर घर घूमने से याद आया गाइस कि मनोज दी के घर गए थे, वो वहाँ से पार्टी अटेंड करते और चले आते। कायदे से तो यही होता, लेकिन ये कायदे कानून कहाँ फॉलो करते हैं। ये पहुँच गए हैं सनातन के घर, वही डांसर सनातन। अरे मोरी मैया, हमको तो इतना हंसी छूट गया गाइस कि जिन लोगों से ये चिड़चिड़ाते थे आज से 2 बरस पहले, जिन लोगों से इनको इरिटेशन होता था, उन लोगों के घर में घुस के ब्लॉग बना रहे हैं। एक तरह से देखकर अच्छा भी लग रहा है कि इन लोगों की सही औकात पता चल ही गया है आखिरकार। गाइस, ये लपुआ बड़ा चतुर है, बड़ा चतुर, बहुत होशियार है। इतना होशियार है कि होशियारी तो कूट कूट के भरा हुआ है इसके अंदर, और ये सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से ही करता है। ये बेचारा सोच रहा है कि अब ये मॉडर्न टाइप के जितने भी छपरी ब्लॉगर थे, उन सब से तो हमारा नाता रिश्ता खत्म हो गया है। उन सब की नजरों और निगाहों में हम गिर गए हैं। वो लोग हमको चाहते ही नहीं है अब कि कभी हमारा सामना भी हो। उन लोग की फैमिली हमको गरिया के एकदम ढूंढ दिया साला, एकदम यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे इन सब के पतियों ने हमको खूब एकदम तबीयत से धोया है। अब हम इस लायक नहीं रहे कि ये सब छपरी ब्लॉगरों के घर जा भी पाए कभी इन फ्यूचर है। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो अब हम कुछ मिट्टी से जुड़े हुए लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं, ताकि मॉडर्न लोगों को मेरी चतुराई समझ में आ गई। अब मिट्टी से जुड़े लोग हैं, इन लोगों को ठगने में बड़ा मजा आएगा। इसीलिए आजकल इस तरह के ब्लॉगरों के पीछे पीछे घूम रहे हैं। नहीं तो ये लप्पू भैया और पगल चट्टी 2 साल पहले इतना एटीट्यूड था कि कुर्सी पर से उठा के उन्हें साइड कर देते थे। ऐसे मेहमानों को, बिल्कुल सही सुना आपने गाइस, बहुत सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा ये मेहमान का अपमान करने वाला, क्योंकि ये लोग खानदानी अपमान करने वाले में से हैं। इनके घर में कोई नहीं चाहता कि हमारे घर छपरी ब्लॉगर आए, लेकिन फिर भी ये नेम और फेम के खातिर अपने घर में मेहमानों को न्योत ही देते हैं। और इनके परिवारजन एक कमी नहीं छोड़ते उन लोगों को बेइज्जत करने में, ना एकदम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पिछली बार ही कोई रंगीला करके था, उसके साथ ये कुर्सी वाला मामला हुआ था कि बैठाइए कहाँ, बैठ गए आप कहाँ। अरे आपको बोले थे ना कि यहाँ नहीं बैठना है, यहाँ बैठेंगे सिर्फ हमारे किट्टू अमित, क्योंकि वो है हमारे खासम खास। तो मेहमानों के साथ भेदभाव करने वाले ये लप्पू भैया अभी पहुँच गए हैं गाँव से जुड़े हुए, मिट्टी से जुड़े हुए लोगों के घर में ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अरे मोरी मैया, हमारी तो आंखों को यकीन ही नहीं हो रहा गाइस कि ये लोग अपने आप को बहुत ही रईस कहने वाले लोग इन छोटे छोटे घरों में आखिर कर क्या रहे हैं, इनका मकसद क्या है। क्योंकि गाइस सीधा साधा मकसद है, एक तरफ से मार दिए गए, निकाल दिए गए, तो दूसरी तरफ तो जाएंगे ही, क्योंकि भंकुस को भी तो दिखाना है कि देखो हमारा एक सर्कल छूटा तो छूटा, हम दूसरे सर्कल में तुरंत स्विच कर गए हैं। क्योंकि हम कभी भी किसी को ठग लेते हैं, और ठगने का एक नायाब तरीका भी है हमारे पास, गोल्ड गिफ्ट देने वाला गाइस, गोल्ड गिफ्ट। गिफ्ट से याद आया गाइस कि ये झोला भर के गिफ्ट खरीद लिए हैं, गोल्ड गिफ्ट। और रास्ता में चलते आते जाते जो भी घर पड़ता है, जहाँ पे ये रुकते हैं, अपने होटल का खर्चा बचाते हैं, उनको भीख देते फिर रहे हैं। एक थुक चटनी दीदी को भी दिया था, वो रिंग भी हमने देखा गाइस, वो रिंग भी हमको कुछ खास पसंद नहीं आया। वैसा रिंग अगर कोई दे दे तो फिर क्या ही कहना है। हालांकि जिस रिंग
रही थी थुक चटनी दीदी, उस रिंग में ऐसा तो कोई बात हमको दिखा नहीं, बस ये कवर करने वाली बात हो गई कि लप्पू भैया उतना बेइज्जती किए थे तो बेइज्जती करने के एवज में दे दिए कि लो ये वो रिंग, तुम भी खुश हो जाओ, तुम भी क्या याद रखेगी रे थुक चटनी। लेकिन गाइस ऐसा रिंग ये लोग जो गिफ्ट में देते हैं, ऐसा रिंग तो हम अभी तक देखे ही नहीं है अपने परिवार जनों को पहने हुए। भला इतना पतला रिंग कौन पहनता है जी? आप लोग पहनते हो? जिस तरीका का तार जैसा बना हुआ सिर्फ गोल सर्कल का रिंग ये गिफ्ट में बांट रही है पगल चट्टिया, बार बार दिखा रही है कि देखिए हम मनोज दी के घर में लेकर आए हैं ये सोने का गोल्ड रिंग, जबकि वो दिखने में रिंग कम गोल्ड सर्कल ज्यादा लग रहा था। मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि रिंग वैसा तो हम किसी को पहने हुए देखे ही नहीं है अपने घर में। माता जी, बहन जी, भाभी जी को सबने मस्त एकदम अंगूठी पहना हुआ है, गोल्ड का अंगूठी, बहुत ही मस्त वाला, एकदम झकास वाला, कि देखने में भी पता चलता है कि हाँ अंगूठी पहन ले। ये तार जैसा गोल सर्कल जैसा रिंग कब से बनने लगा है? हमको तो लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट देने के पर्पस से ही ये लोग ये चीज खरीदे हुए हैं झोला भर के, और यहाँ वहाँ इनको बांटना है तो अपना लेने चल रहे हैं कि चलो गिफ्ट बांटते चलेंगे। अब गिफ्ट का बखान इतना कर रही है पगल चट्टी की, देखिए हम चांदी का कटोरी ला है, चांदी का, मस्त, इसमें एकदम खाएगी, बड़ा एकदम अच्छा लगेगा उसको। देता है ये लोग एक बार, अब बखान करता है 14 बार। इन लोग का यही है गाइस, एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड वीडियो ही बना दी है ये पगल चट्टी की। देखिए हम मनोज दे के घर में क्या गिफ्ट लेकर आए हैं। थंबनेल, बाप रे बाप, थंबनेल पे ही तो असली कारीगरी ये लोग करते हैं गाइस। वही कारीगरी का नतीजा है कि इन लोगों का ब्लॉग थोड़ा बहुत लोगों तक पहुंच जाता है। दिन भर में 10 वीडियो चेपते हैं अलग अलग अपने चैनल पे, फिर भी बेचारे के व्यूज डाउन है। लेकिन ये लप्पू भैया नहीं सुधरने वाले हैं गाइस, क्योंकि इनको लगता है कि जितना ज्यादा हम ब्लॉग चेपेंगे उतना ज्यादा हम पैसा रुपया कमाएंगे। रुपये की बड़ी होड़ लगी हुई है, सच्ची बता रहे हैं। ये लप्पू भैया को पैसे की बहुत किल्लत है गाइस, बहुत किल्लत। पता नहीं कहां से कितना कर्जा लेके बैठे हुए हैं कि कर्जा भरने के लिए ये अपने घर का इज्जत रोड पर नीलाम कर चुके हैं। बहन को तो नीलाम कर ही दिया है, बीवी को नीलाम कर ही दिया है, मासूका को नीलाम कर ही दिया है, माँ को नीलाम कर ही दिया, भाई को नीलाम कर ही दिया, बाप को नीलाम कर ही दिया। अब कौन बचा है इनके खानदान में नीलाम होने के लिए, बताइए? सबकी इज्जत का तमाशा बना दिया सोशल मीडिया पे। पैसा का इतना किल्लत है लप्पू को, है लप्पू बोले तो ठरकुल्ला। गाइस आगे देखते हैं कि किस तरह का वीडियो आता है, उस पर भी विचार रखेंगे। फिलहाल इतना ही वीडियो में हमने देखा है, कुछ छूट गया हो तो बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आगे देखते हैं कि लपुआ और क्या क्या करता है। अभी तो पहुंचा है डांसर सनातन के घर में, आगे और किसके घर में घुसता है ये तो उन लोगों को ही पता चलेगा जिसके घर में ये घुस रहा है। क्योंकि हमको ऐसा लगता है गाइस कि जितना यूट्यूब पर कहानी निकल कर आया है उस हिसाब से कोई भी शरीफ इंसान को इस ठरकुल्ले को अपने घर में घुसाना नहीं चाहिए, सच्ची बता रहे हैं। क्योंकि ये ठरकुल्ला किसी भी शरीफ इंसान के साथ उठने बैठने लायक तो रहा नहीं, जिसकी इज्जत है ही नहीं 2 कौड़े की। वो दूसरों के घर में अगर जाएगा इज्जतदार घर में तो उसकी भी इज्जत खराब करेगा। इस वजह से इस ठरकुल्ले से सबको जरूरत है बचने की। अब पता नहीं इन ब्लॉगरों को क्या हो गया है जो ऐसा बदनाम इंसान को अपने घर में घुसा रहा है, और खास करके जिसके घर में माँ है, बहन है, बेटी है, उसके घर में इस ठरकुल्ला को, अरे मोरी मैया, सबकी इज्जत खतरे में है, सबकी इज्जत खतरे में है। क्योंकि ठरकुल्ला कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना भी लगाता है। एक वीडियो निकलकर सामने आया है जिसपे बहुत ही कनखिया के देख रहा है ये ज्योतिश्री को। मतलब क्या जी ठरकुल्ला, नेक्स्ट टारगेट ज्योतिश्री है। अरे कचाड़ दिए जाओगे ठरकुल्ले, ज्योतिश्री कोई मामूली औरत नहीं है, वो है मनोज दी की बचपन की सखी, वो है मनोज दी की गर्लफ्रेंड, वो है मनोज दी की बीवी, वो है मनोज दी की बच्चे की माँ। समझ लो कि चीर दिए जाओगे, फाड़ दिए जाओगे। तुम्हारी बीवी तो खाली कहती है कि हम चीर देंगे, फाड़ देंगे, अगर बुरी नजर डाल दिए ज्योति पे तो सचमुच तुम चीर दिए जाओगे और फाड़ दिए जाओगे। इसलिए अपनी निगाहों को थोड़ा कंट्रोल करो, ठीक है? बहुत सारी ऑडियंस है गाइस जो कह रही है कि अब बुरी नजर डाल रहा है ज्योति पे, तो ज्योति पे डालने दीजिए, उसका बहुत ही बुरा खामियाजा मिलेगा इसको। ज्योति को ऐसा वैसा लड़की ना समझिए कि उसके मजे लेकर कोई निकल जाएगा और वो चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे ना, एकदम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम बुरी नजरें डालकर तो देखो, कचड़ दिए जाओगे, बहुत बढ़िया से कचड़ दिए जाओगे।
खैर गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा।